नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल सरकारी उमंग पर। ठीक है, तो लास्ट क्लास बेटा आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा, आप लोगों ने बहुत लाइक किया, बहुत अच्छा आपने कमेंट्स किए, तो आप लोगों ने डिमांड था सर मोर वीडियोस, तो उसी का बेटा नेक्स्ट सेशन आज मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, तो आपको शायद याद होगा कि लास्ट क्लास में बेटा हम लोगों ने वर्णमाला स्टार्ट किया था, तो उसी को बेटा मैं आज आगे कंटिन्यू करूंगा इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते बेटा। मैंने आपको लास्ट क्लास में ध्वनियों के बारे में बताया था कि ध्वनि बेटा हमारे अंदर से हम जब अपने अंदर से जोर लगाते हैं और हवा हमारे स्वर तंत्रिकाओं से टकराकर बाहर निकलती है, तो बेटा वो एक सार्थक ध्वनि, जिसको हम बोलते हैं सार्थक ध्वनि की बात की थी, वो बेटा वर्ड बन जाते हैं। और वर्णों के व्यवस्थित क्रमों को बेटा हम क्या बोलते हैं? वर्णमाला बोलते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि जैसे हिंदी में जो वर्णमाला, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि हिंदी की जो वर्णमाला है बेटा, जो व्यवस्थित क्रम है वर्डों का, वो दो पार्ट में बेटा कैटेगराइज किया गया है। एक तो बेटा आपका है स्वर और एक बेटा है आपका व्यंजन। ठीक है, जिसको इंग्लिश में आप लोग वॉबल्स और कॉन्सोनेंट्स बेटा बोलते हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है, जो हमारी वर्णमाला है उसको दो पार्ट में बेटा विभाजित किया गया है, एक बेटा हमारे स्वर होते हैं और एक हमारा व्यंजन होता है। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे किसकी? स्वरों की, स्वर की बेटा बात करेंगे। और स्वरों का बेटा, स्वरों के कितने भेद होते हैं, स्वर को किस तरह से उच्चारण निकलता है, स्वर की कौन कौन से टाइप होते हैं, तो वो बेटा सब हम स्वर के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। मैंने लास्ट क्लास में बेटा आपको बोला था कि हम हिंदी को बहुत प्रैक्टिकली पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि जैसे बेटा हम जैसे हिंदी में कई चीज़ बेटा रट लेते हैं बच्चे, तो बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं बच्चे रट लेते हैं, लेकिन वो बेटा हमको रटना रटाना नहीं है। हिंदी में बेटा हम हर चीज़ प्रैक्टिकल करके पढ़ेंगे। और जैसा कि मैंने स्वर के बारे में बात किया है, तो स्वरों का बेटा ज्ञान हमें बहुत जरूरी है, स्वरों का बेसिक ज्ञान। क्योंकि एक टॉपिक होता है संधि, जिसको बेटा आप लोग बोलते हो संधि विच्छेद संधि। मैंने 95% बच्चों को देखा है संधि वो रट लेते हैं कि ऐसा कर लो, ऐसे मात्राएं याद कर लो, कुछ नहीं बेटा। आज का जो हमारा सेशन है स्वर का, तो जो बेटा मैं आज आपको बताने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने वो समझ लिया, वो सीख लिया, तो आपकी संधि आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। मतलब इस टॉपिक से कुछ टॉपिक अब रिलेट रहेंगे आपके, तो जो संधि का टॉपिक है वो इसी से रिलेट रहेगा आपका, स्वर व्यंजनों से। ठीक है, और आपको ये बहुत संधि में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना सेशन। ठीक है, देखिए आज हम बात करेंगे बेटा स्वर की। जैसा कि मैंने आपको बताया था स्वरों की बात करेंगे, तो स्वर हिंदी में हम स्वरों की बात करते हैं। जैसे आप लोग जब भी वर्णमाला स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले बोलते हैं ना आ ई सीखते हैं, तो वही बेटा हमारे स्वर होते हैं। ठीक है, लेकिन डिटेलिंग में हमने आज तक कभी नहीं पढ़ा। बस आपसे अगर पूछा जाए स्वर क्या होता है, हाँ आपको इतना पता होता है, आ से अंगा तक बोल देते हैं हाँ ये स्वर होते हैं, बाकी का खा से हमारे व्यंजन शुरू होते हैं, बस इतना ही आपको पता है। ठीक है, तो आज मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिकली कि स्वर एक्चुअली में होते क्या है, स्वर का स्थान क्या क्या होता है, उच्चारण में स्वर का स्थान कहाँ से होता है, हमारे गले में से कौन कौन से स्थानों का इस्तेमाल करके वो स्वर हमारे बाहर निकलते हैं, तो वो सब बेटा बहुत डिटेलिंग में हम लोग पढ़ेंगे। और मात्राएं, स्पेशली मात्राएं स्वर की कैसे बनती हैं, जो स्वर बनते हैं वो मात्राएं कैसी बनती हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो बेटा, जो हमारा स्वर होता है, स्वर वो हिंदी में 11 स्वर हमारे होते हैं, जिनको बोलते हैं उच्चारण के स्थान से। उच्चारण की दृष्टि से हमारे 11 स्वर होते हैं, और प्लस बेटा लेखन की दृष्टि से 2 स्वर हमारे और होते हैं। ठीक है, हमारे 11 स्वर उच्चारण की दृष्टि से देखे जाते हैं, क्योंकि हम उनको बोलते हैं, वो बोलने में इस्तेमाल होते हैं। और जो लेखन की दृष्टि से वो 2 स्वर और होते हैं हमारे। ठीक है, तो उन सबकी बात करेंगे, सब समझाऊंगा। तो पहले बेटा बात करते हैं 11 स्वरों की, क्योंकि हम उच्चारण के स्थान से पढ़ रहे हैं, 11 स्वर उच्चारण की दृष्टि से पढ़ रहे हैं, तो उन 11 स्वरों की बात करते हैं। 11 स्वर कौन कौन से? देखो बेटा 11 स्वर बेटा हमारे कौन कौन से, देखो आ ई ओ ऊ, और बेटा रा से ऋषि। ठीक है, इसके बाद इसका बेटा हमारा ए ओ। ठीक है, ये बेटा हमारे होते हैं उच्चारण की दृष्टि से 11 स्वर। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और जो लेखन की दृष्टि से बेटा 2 स्वर होते हैं, वो एक तो होता है बेटा अंग और एक बेटा होता है आहा। ठीक है, ये बेटा होता है हमारा अनुस्वार और ये बेटा होता है हमारा विसर्ग, अनुस्वार और विसर्ग। ठीक है, ये 2 एक्स्ट्रा जो स्वर होते हैं बेटा, ये हमारे लेखन की दृष्टि से होते हैं, उच्चारण की दृष्टि से हम इनको नहीं देखते हैं। ठीक है, तो एक इसमें अनुस्वार होता है और एक बेटा हमारा होता है विसर्ग। ठीक है, तो इनका इस्तेमाल हम लेखन में करते हैं। ठीक है, तो चलिए हमें ये 11 स्वर जो दिख रहे हैं, ये बेटा हमारे मेन स्वर होते हैं, इनको बोलते हैं उच्चारण की दृष्टि से स्वर। ठीक है, अब देखो बेटा स्वर की बात करते हैं, तो स्वर बेटा हमारे क्या होते हैं? स्वर हमारी ऐसी ध्वनियां होती हैं जिन्हें हम स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं। स्वर हमारी ऐसी ध्वनियां होती हैं जिन्हें हम बिना किसी की सहायता से स्वतंत्र रूप से बोलते हैं, जबकि व्यंजन जो बेटा होता है वो बिना स्वर की सहायता से आप बोल ही नहीं सकते।
ठीक है, व्यंजन बिना स्वरों की सहायता से बोल ही नहीं सकते, इसीलिए पहले बेटा मैं आपको स्वर पढ़ा रहा हूं, क्योंकि आपको स्वर की नॉलेज हो। जब तक स्वर की सटीक नॉलेज आपके पास नहीं होगी, स्वर आप नहीं समझोगे, व्यंजन बेटा आपको समझ में उतने अच्छे से नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं स्वरों को। तो बेटा ये जो स्वर लिखे 11 है, इनमें से बेटा कुछ स्वर होते हैं जो स्टार्टिंग जिनसे होती है, उनको बेटा हम बोलते हैं मूल स्वर। मूल स्वर, या कई जगह बेटा आप नाम देखते हो ह्रस्व स्वर। ठीक है, तो वो स्वरों के भेद में भी आते हैं, वो बात हम बाद में करेंगे, इसकी बात समझाऊंगा कि स्वरों के भेद क्या होते हैं। पहले बेटा ये सेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने ये मात्राओं का ज्ञान, ये सब स्वर समझ ली, तो आपकी संधि का टॉपिक बहुत अच्छा इजी आपके लिए कॉन्सेप्ट बन जाएगा, एक रास्ता बन जाएगा संधि समझने के लिए। ठीक है, तो चलिए, तो देखो इसमें हमारे कुछ स्वर मूल स्वर है। मूल स्वर का बेटा मतलब क्या होता है कि ऐसे स्वर जिन्हें जो तुरंत बोले जा सकते हैं और बिना किसी की सहायता से। ठीक है, जैसे आप आ बोलो, छोटा कैसे बोलते हो? अ। छोटा कैसे बोलते हो? अ। जबकि बड़ा बोलो तो क्या बोलते हो? आ आ आ आ। मतलब समझ में आ रहा है बेटा? मतलब बेटा इसका ये है कि जो बड़ा बड़ा स्वर है, बड़ा आ है, वो छोटे आ से समय ज्यादा ले रहा है, छोटे आ से समय ज्यादा ले रहा है। जैसे अब बोलो ए, अब बोलो ई, तो बड़ी ई से, बड़ी ई में छोटी से समय ज्यादा लग रहा है ना? ऐसे बोलो ओ ऊ, है ना? अब देखो रा से ऋषि बेटा जो स्वर होता है वो रा वाला होता है, जैसे वृक्ष या महर्षि ऊपर लगा देते तो वो रा वाला स्वर निकलता है, वो बेटा वृक्ष ये ऋषि वाला स्वर होता है। ठीक है, अब जैसे ए ओ, तो इन सब में बेटा जब स्वर आप बोलते हो तो आपको ये महसूस किया होगा कि किसी में समय कम लगता है, किसी में समय ज्यादा लगता है। ऐसा क्यों? मैं बताता हूं आपको क्यों। देखो जो छोटा होता है बेटा ये हमारा मूल स्वर होता है, छोटा अ, क्योंकि इसे बोलने में समय बहुत कम लगता है और बहुत आसानी से हमारे मुंह से निकल जाता है, जैसे अ अ अ अ। ठीक है, लेकिन जब आप बड़ा बोलते हो आ, तो इसमें दुगना समय लगता है, किससे? छोटे आ से। इसका मतलब बेटा जो बड़ा आ है वो दो छोटे आ से मिलकर बना हुआ है। जो बड़ा आ है उसमें दो छोटे आ। अब देखो बोल के देखो, आ आ आ आ आ आ आ आ। तो बड़े आ में दो छोटे आ बेटा मिलकर बने हुए हैं आपके। ठीक है, बड़े आ में दो छोटे आ मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, ऐसे ई आपका मूल स्वर है, ई। अब जब बड़ी बोलो तो ई, इसका मतलब बेटा बड़ी ई में दो छोटी ई बेटा मिलकर आपकी बनी हुई है। देखो ए ए ए ए ए ए, है ना? तो बड़ी ई में दो छोटी ई है। ऐसे बेटा ऊ आपका मूल स्वर है, ओ। लेकिन जब ऊ बोलते हो ऊ, तो बेटा इसमें दो छोटे ऊ मिलकर बने हुए हैं, यानी कहीं पर भी बड़े ऊ की मात्रा लगी है तो इसमें दो छोटे ऊ बेटा मिले हुए, याद रखना, ये मतलब है इसका। ठीक है, तो बड़ी ऊ में बेटा आपके दो छोटे ऊ हैं। ऋषि की बेटा मात्रा की बहुत सिंपल सी होती है ऐसे, या महर्षि ऊपर लगा देते हैं, रा का स्वर बेटा होता है इसमें पीछे। ठीक है, ए। अब ए आ जाओ, ए बेटा आपका मूल स्वर नहीं होता, क्योंकि ये दो स्वरों से मिलकर बना होता है। ए छोटा ए है, लेकिन इसमें भी दो स्वर है बेटा। कौन कौन से किसी को पता है? ए। तो ए बेटा जो होता है वो आपका आ, ए में जो स्वर होता है बेटा वो आ, और छोटी ई का बेटा स्वर होता है ए में। देखो अब बोल के देखो, अ ई अ ई अ ई अ ई आई आई आई, है ना? आ ई आ ई आ ई आ ई आए। तो जब आप कभी ने महसूस किया हो ए बोलते हो ए, तो ए में बेटा दो स्वर निकलते हैं, एक तो आ का और एक छोटी ई का। ठीक है, और संधि में बेटा यहां से आपकी संधियां शुरू होती हैं। जब संधियों के प्रकार आप पढ़ते हो, स्वर संधि, विसर्ग संधि, दीर्घ संधि, तो वहां बेटा इसका इस्तेमाल बताया जाता है, लेकिन वहां हम रख लेते हैं। क्यों? क्योंकि कोई बताता नहीं, नाम पर भी पढ़ते हैं कि इनमें मात्राएं कौन कौन सी हैं। तो वो बेटा बस मैं यही क्लियर करवा देता हूं, तो आगे आपको परेशानी नहीं होगी कभी भी आपको। ठीक है, तो देखो आ ई, तो छोटे ए में बेटा स्वर हमेशा याद रखना आ और प्लस छोटी ई का होता है, जबकि बड़े ए, जो बड़ा ए होता है उसमें आ प्लस बेटा छोटे ए, आ प्लस छोटे ए का। देखो आ ए आ ए आ ए आ ए आ ए आ ए आ ए, जब मिला के बोलोगे आ और ए को, आ ए आ ए आ ए, तो बेटा हमारा बड़े ए का स्वर निकलता है। ठीक है, छोटी ए में आ और ई होती है, जबकि बड़े ए में आ और छोटा ए होता है। ओके, गुड। अब ओ, जब आप ओ बोलते हो ओ, तो आपके ओंठ गोल हो जाते हैं। आप देखते हो ना ओ, आपके ओंठ गोल हो जाते हैं। हैं? अब बताओ इनमें से कौन से व्यंजन स्वर को बोलने पर आपके ओंठ गोल होते हैं? देखो आ ए ऊ। इसका मतलब बेटा जो छोटा ओ है उसमें किसका स्वर मिला हुआ है? ऊ का स्वर मिला हुआ है। तो जो छोटे ओ का बेटा स्वर होता है वो आ प्लस ऊ का बेटा होता है। आ ऊ आओ आओ आओ, बन गया सर? हो गया?
तो छोटे ओ में बेटा स्वर होता है आ प्लस ऊ का। छोटे ओ में स्वर बेटा किसका होता है? आ प्लस ऊ का, ठीक है। और जब बड़े ओ की बात करते हैं ओ, तो बड़े ओ में सेम बेटा आ प्लस छोटे ओ का, आ प्लस छोटे ओ का, ठीक है। देखो आओ 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 आओ, है ना। तो कितनी आसानी से बेटा, ये बहुत आसान होता है, लेकिन हम कभी ये पढ़ना ही नहीं चाहते, इन सब चीज़ों को देखना ही नहीं चाहते, क्योंकि हिंदी कौन पढ़ता है। सब लोग बोलते हैं हिंदी सर क्या पढ़े हिंदी में, हिंदी को तो कोई वैल्यू नहीं बेचारी की। बट स्टिल कोई बात नहीं बेटा, अभी हमें सबको वैल्यू पता चलेगी। अभी आने वाले कई ऐसे एग्जाम्स हैं जहाँ पे हिंदी को मैंडेटरी भी किया जाएगा, जैसे पीईटी आ गया यूपी में, तो वहाँ तो हिंदी मैंडेटरी है। तो अब बेटा मजबूरी है, क्या करें, ठीक है। बट मजबूरी मत रखो बेटा, बहुत इंटरेस्ट से पढ़ो हिंदी, आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे, आई प्रॉमिस टू यू, ठीक है। तो ये बेटा आपने सबने देखा, सारी चीज देखी, सारी मात्रा। तो फिर से रिवाइज करते हैं। आ बेटा मूल स्वर होता है बड़ा आ, तो आ प्लस आ, ठीक है। ई मूल स्वर और बड़ी ई प्लस ई। ऊ मूल स्वर और बड़ा ऊ प्लस ऊ, ठीक है। रा ऋषि, रा का बेटा स्वर होता है रा। ए याद रखना, छोटी ए आ प्लस ई होती है, आई आई आई। आप महसूस करके देखो ना खुद अपनी आवाज में, आई आई, है ना। और जो बड़ा ए होता है उसमें आ और छोटी ए का आ ए। ऐसे ओ में बेटा हमारे होते गोल हो जाते हैं, और गोल बेटा ऊपर होते हैं ऊ, तो उसका मतलब ओ में ऊ का स्वर होता है, आऊ 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 आऊ, है ना। और जो बड़ा ओ होता है बेटा वो आ प्लस ओ का स्वर होता है, छोटे ओ का, तो आ ओ तो बड़े ओ का स्वर निकल आता है, ठीक है। तो ये बेटा हमारे सारे स्वर होते हैं, और किस स्वर में कैसी मात्रा किस स्वर से मिलकर बने, ये बेटा बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए ठीक है। अब बेटा आगे हम इसमें आगे इन सबको बांट देते कैटेगरी में, को 3 पार्ट में 3 कैटेगरी में बेटा बांटा गया है। तो लिखिएगा स्वरों के भेद, लिखिएगा बेटा स्वरों के भेद, ठीक है। स्वरों के भेद, ठीक है। तो बेटा स्वरों के 3 भेद होते हैं, स्वरों के 3 भेद बेटा होते हैं। स्वरों के 3 भेद हमको बताए गए हैं, ठीक है। जनरली हम कई बुक्स में कई जगह बोलते हैं स्वरों के 2 भेद होते हैं, लेकिन एग्जैक्टली स्वरों के 3 भेद होते हैं। हिंदी साहित्य में स्वरों के 3 भेद बताए गए हैं, वो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला बेटा जो स्वर होता है उसको हम बोलते हैं क्या? ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर, या बेटा मैंने बोला था क्या? मूल स्वर। मूल स्वर की बेटा बात की थी, ह्रस्व स्वर और मूल स्वर। ह्रस्व स्वर और बेटा क्या आपका? मूल स्वर, ठीक है। ह्रस्व का मतलब हिंदी में ह्रस्व वर्ड होता है, इसका मतलब होता है कम मात्रा में, ठीक है। इसका मतलब बेटा ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? बोलने में कम समय, ठीक है, ठीक है, स्वतंत्र रूप से बेटा बोल सकते हैं इनको, और एक मात्रा के बेटा होते हैं, ठीक है। जिनको बोलने में कम समय लगता है और स्वतंत्र रूप से बेटा इनको बोल सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से बेटा होते हैं हमारे? इसमें बताता है आ ए ओ और बेटा र से ऋषि। ये 4 बेटा हमारे होते हैं मूल स्वर, इनको बेटा ह्रस्व स्वर भी बोला जाता है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आता है? निम्नलिखित में से कौन सा समूह ह्रस्व स्वर का है, या निम्नलिखित में से कौन सा समूह मूल स्वरों का है? तो बेटा आपका ये चारों समूह जिसमें दिखेंगे वो बेटा आपके ह्रस्व स्वर हो जाएंगे। पहचान आप लोगे क्यों? क्योंकि बोलने में कम समय लगता है और स्वतंत्र रूप से बोले जा सकते हैं, ठीक है। दूसरा बेटा जो स्वर होता है उसको बेटा बोलते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, ठीक है। तो ह्रस्व स्वर से बेटा, ह्रस्व स्वर से दुगना समय बेटा लेते हैं ये बोलने में, ह्रस्व स्वर से दुगना समय लेते हैं, ठीक है। और बड़ी मात्रा के बेटा होते हैं, बड़ी मात्रा के बेटा ये स्वर होते हैं, ठीक है। दुगना समय लगता है बेटा। कौन कौन से बताओ? तो आ से बेटा कौन कौन से बनते हैं? आ, 2 छोटे आ मिला दो बेटा, कितना? बड़ा। तो पहला बेटा बड़ा हो गया। 2 छोटे आ से मिलकर बनता है आ आ आ आ आ आ, ठीक है। ऐसे बेटा कौन सा? बड़े ई, ए बड़ा आ 2 छोटे आ से मिलकर बना होता है, बड़ी ई 2 छोटी ई से मिलकर बनी होती है, ठीक है। उसका बेटा कौन सा आपका? बड़ा ऊ 2 छोटे ऊ से ओ ओ ओ ओ ओ ओ, ठीक है। इसका बेटा छोटी ए, छोटी बेटा कैसे होती है? आ प्लस ई से, छोटी ए आ प्लस ई से। ऐसी बड़ी ए बेटा आपकी, बड़ी ए
आ प्लस छोटी ए से, आ प्लस छोटी ए से बेटा, ठीक है। ऐसे बेटा छोटा ओ आ प्लस ऊ से बेटा, और ऐसे बेटा बड़ा ओ आ प्लस ओ से, ठीक है। 7 और 4 बेटा ये रहे, हो गए 11 आपके पूरे। तो ये बेटा आपके होते हैं दीर्घ स्वर और ये बेटा आपके होते हैं ह्रस्व स्वर, ठीक है। ये बेटा आपके दीर्घ स्वर जो बड़ी मात्रा के होते हैं और ये बेटा आपके होते हैं ह्रस्व स्वर। आई थिंक बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब लिखिए तीसरा स्वर, जो तीसरा स्वर हमको बहुत कम पता होता है। तीसरा बेटा जो स्वर होता है वो होता है प्लुत स्वर। तीसरा बेटा जो स्वर का प्रकार होता है वो होता है बेटा प्लुत स्वर, प्लुत स्वर। अब कहोगे सर प्लुत स्वर क्या होते हैं? तो ये बेटा स्वर जिनको हम ऐसे मतलब ऐसे देख नहीं सकते लेकिन इनको महसूस कर सकते हैं, इनको बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। प्लुत स्वर बेटा क्या होता है? इनको बोल सकते हैं। प्लुत स्वर बेटा क्या होता है? देखो जैसे इसमें जैसे ह्रस्व स्वर स्वर से तिगुना समय बेटा लगता है इनको बोलने में, ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है, ठीक है। अब देखो मैं एग्जांपल समझाता हूँ क्या होते हैं हमारे प्लुत स्वर। जैसे आप लोग बेटा, आपको याद होगा कि जब सीता मैया का अपहरण कर लिया था जंगल में रावण ने, तो राम भगवान को वन में खोज रहे थे, तो कैसे कैसे आवाज लगा रहे होंगे सीता मैया को, कैसे आवाज लगा रहे होंगे ऐसे करके, सीते सीते। तो प्लुत स्वर बेटा ऐसे स्वर होते हैं जिनको बहुत खींच कर बोला जाता है पीछे से ऐसे करके, जिनकी आवाज बहुत खिंची हुई होती है, ठीक है। जैसे आप लिखते कैसे उनको, देखो सीते ऐसे लिखोगे, पीछे में इस तरह से हम ऐसे आह्वान लगा देते हैं ऐसे करके, तो ये स्वर खींचा जा रहा, बोल कर बोला सीते। तो ऐसे बेटा जो स्वर होते हैं उनको बेटा बोलते हैं प्लुत स्वर, जिनका स्वर बहुत खींच कर निकलता है। जैसे आपसे कोई बहुत दूर खड़ा है और आपको उसको बुलाना चाहते हो, कैसे बुलाते हो? सुनो सुनो, ऐसे करके। क्या बोलते हो? आओ आओ, कैसे बेटा लिखोगे? ऐसे करके, ऐसे करके। तो ये बेटा स्वर हमारे होते हैं प्लुत स्वर, ठीक है। ये हमारे मेन स्वरों के 3 भेद होते हैं और जिनसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आई थिंक बेटा बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको स्वरों के भेद, और स्वरों का बेटा ये मात्रिक ज्ञान भी बेटा बोलते हैं, ठीक है। स्वरों के उच्चारण का स्थान भी बेटा होता है, ठीक है। तो आज का सेशन बेटा हम यहीं रोकेंगे। नेक्स्ट सेशन जो स्टार्ट होगा हमारा अगले सेशन में, अगले सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि स्वरों का उच्चारण स्थान क्या होता है हमारे गले में। स्वरों का उच्चारण स्थान, जैसे छोटा आ या बड़ा आ बोला जा रहा है तो वो कौन से स्थान से निकल रहा है, हमारे मुंह के कौन से स्थान से बेटा निकल रहा है, या छोटी ई, बड़ी ई, ये सारे स्वर हमारे गले के कौन से स्थान से निकल रहे हैं। तो वो प्रैक्टिकल करके साथ मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आपको समझाऊंगा स्वरों का उच्चारण स्थान। तो आप बिल्कुल वेट करके बैठिएगा, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी अपलोड करूंगा मैं, उसमें हम पढ़ेंगे क्या, स्वर का उच्चारण स्थान, ठीक है। चलिए, तो बेटा आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।